आजकल सोशल मीडिया पर एक चीज़ बहुत कही जाती है, घर बर्बाद कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले घर बर्बाद कर रहे हैं, ये इसका घर बर्बाद कर रहा है, ये इसका। एक सवाल पूछना चाहूँगी मैं कि भाई अगर इनके घर इतने कमज़ोर हैं कि किसी के कहने से या किसी चीज़ों से टूट जाते हैं तो कहाँ है सोशल मीडिया पर ये लटके पड़े हैं। सोशल मीडिया पे पैसे भी कमाने हैं, अपना रोना धोना भी रोना है और उसके बाद में ये गाना भी है कि घर टूट गया, घर टूट गया। भैया हम तो कभी अपने घर वालों की बुराई नहीं करते आके। क्या हमारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते? हमने तो कभी आके नहीं गाया। क्यों? क्योंकि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं और रिएक्शन चैनल वालों को बुरा कहा जाता है। लेकिन भाई रिएक्शन चैनल वाले तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इन ब्लॉगर से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि जो भाई एटलीस्ट दूसरे की लड़ाई झगड़े पे दूसरे के जो मसाला दे रहा है ना दूसरा, उस पर रिएक्ट करें, ना कि अपने घर का रोना धोरा कर रहे हैं। अब सोचो कि जो लोग, कौन समझदार है जो अपने घर की प्राइवेट चीज़ों को बाहर उजागर कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कुत्ते बिल्ली तो की तरह लड़ रहा है, वो ज़्यादा समझदार है? या फिर जो अपने घर को में के लिए कुछ नहीं बोल रहा लेकिन दूसरों के घर पे रिएक्ट कर रहा है, जो वो मसाला दे रहे हैं उसका यूज़ कर रहा है, उसको छिड़क छिड़क के खा रहा है, कौन ज़्यादा समझदार है? रिएक्शन चैनल वाले। इसलिए तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए अभी बात करेंगे यहाँ पे पिंकी, सोनू और विकास के बारे में। भैया कल जो लाइव की गई जनाब के द्वारा, यानी कि मिस्टर हस्बैंड के द्वारा, पतिदेव के द्वारा, पतिदेव मेरे नहीं, इन दोनों के पतिदेव के द्वारा जो लाइव की गई, उससे लाइव में सोनू की भर भर के बुराई करी। भैया आप जब वो जो आपकी दूसरी पत्नी है जब आपकी खड़ी बेइज्जती करती है, हमारे यूपी में बोला जाता है खड़ी बेइज्जती, या फिर बोला जाएगा हरियाणवी लैंग्वेज में घड़ी बेइज्जती, कसुत्ती बेइज्जती, इस टाइप की बेइज्जती करती है तो आपका मुंह नहीं खुलता, इस मुंह से चू नहीं निकलता है, चू नहीं निकलता। लेकिन जब सोनू ने कहीं बैठ के आपको रंग पे थोड़ा सा कमेंट कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा आग लग गई। भैया जो चीज़ है उसने वो बोल दी, रंग काला है तो बोल दिया, उसमें क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? क्या आपको अपने काले रंग से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है? क्या बहुत ज़्यादा बुरा लगता है काले रंग से? नहीं तो फिर क्यों तुम्हें कोई काला बोल रहा है तो तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है? भैया हमारे अंदर कुछ, हमारे बॉडी को देख के लोगों को जो लगेगा वो बोलेगा। अब इस पर कुछ लोगों को लगता है बॉडी शेम, कलर शेम, ये शेम। भाई इंडिया के अंदर आधे से ज़्यादा लोग अब भी काले रंग के, सांवले रंग के होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और कोई कह रहा है तो उसमें भी बुराई नहीं माननी चाहिए भाई, बुराई नहीं माननी चाहिए। बुराई तब मानो जब आपका रंग सांवला हो लेकिन कोई आपको गोरा कहे, इसका मतलब मजाक उड़ा रहा है। जब काला है तो मतलब सच्चाई बोल रहा है, उसमें क्या मजाक उड़ाना? तो कहाँ इतना बुरा फील हो रहा है? वही तो बोल रही थी, आपने जो आज तक उसकी बेइज्जती की आपको वो दिखाई नहीं दिया। आप अपनी इज्जत की बात करते हैं, खुद आपने उसकी इज्जत कहाँ छोड़ी? इतनी ज़्यादा आग क्यों लग गई सोनू के घर से जाते ही? ये ना बंदा वो बंदा है जिसको अपनी गर्लफ्रेंड तो मॉडर्न चाहिए, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट चाहिए कि भाई अपने पैरों पर खड़ी हुई हो, बोल्ड चाहिए। और पत्नी चाहिए इसको घरेलू, जो घर में रहे, घर का काम करे और माँ की सेवा करे, वो वाली पत्नी चाहिए इसको। ये वो आदमी है, भले ही फिर ये घास ना डाले पत्नी को, और ऐसे आदमी कभी घास नहीं डालते। अब हालांकि इनकी कंडीशन ये है कि भाई इन्होंने जो गर्लफ्रेंड है उसको, उससे भी शादी कर लिया, वो वाइफ हो गई है, लेकिन ये उसको तो गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि भाई वो इंडिपेंडेंट रह सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, ये है। लेकिन यहाँ पर जो सोनू है, सोनू को बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी तक सेकंड वाइफ को अपनी पत्नी नहीं मान पाए? क्योंकि भाई देखो, जो पति होते हैं ना, जब वो अपना हक समझते हैं तो वो हक सारों तरफों से समझते हैं, पति और पत्नी। तो तुम फिर जब तुम उसको पत्नी मानते ही नहीं, उसको हक ही नहीं दे रहे, लोगों को ये लगता है कि भाई खर्चा उठाना, सिर्फ उसको साथ रखना, साथ भी ना रखना, तुम तो वो भी नहीं रखते, सिर्फ खर्चा उठाना और नाम देना कि भाई मेरा नाम चल रहा है तेरे साथ में, ये हो गया पति का फर्ज, ये हो गया पति का फर्ज। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। तुम लोगों के दिमाग में यही तो है। ये जो तुम जैसी जो मर्द जात होती ना, तुम जैसी,
ये जो हस्बैंड जी जैसी होती है, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं तो सबको कंपैरिजन नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे जो लोग होते हैं जो इनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो उस मानसिकता वाले लोगों के लिए पत्नी सिर्फ घर में बैठी हुई अच्छी लगती है, घर में सेवा करती हुई अच्छी लगती है। इनके हिसाब से इनकी जो पत्नी है, मतलब कि फर्स्ट वाइफ है, ना तो वो घर वालों की सेवा करती है, उनसे लड़ती है, ना इनके घर में खाना बनाती है, ना इनकी सेवा करती है। तो तुमने क्या कर लिया उसके लिए आज तक? सिर्फ पैसा देना, तो पैसा तो वो भी दे चुकी है तुम्हें जब उसने कमाया। तुमने क्या किया उसके लिए ये बताओ? इज्जत दी उसको? नहीं दी। सोशल मीडिया पे सबके सामने, अपनी पत्नी के सामने ये कहना कि मैं तो दूसरी से करता हूँ, ये सबसे बड़ी बेइज्जती है एक औरत की जो तुमने की है। इज्जत तुमने कभी उसे नहीं दी, मान सम्मान तो तुम्हारा दूर की बात है देना, ठीक है। प्यार तुमने उसे नहीं दिया, प्यार तो तुम खुद ही बोलते धड़ल्ले से मैं तो दूसरी से करता हूँ, दूसरी से करता हूँ। तो तुम काहे उससे उम्मीदें रख के बैठे थे कि तुम्हारी सुनती रहेगी या कुछ भी? जहाँ वो जरा सी बाहर निकली तुमको बड़ी आग लग गई हैं, बिलखते फिर रहे हो हर जगह। अब क्या धमकी तुमकी दी जा रही है क्या उसको कि अगर मेरे खिलाफ वीडियो बनवाई या कुछ वो? तो भाई सुनो, पिंकी ने सोनू जो ये है फर्स्ट वाइफ, इसने वीडियो बनाई है, एक शो डाला है कि भाई मेरे कोई रिएक्शन मत दो ये वो। तो भाई मैं आपको, हमें एक बात क्लियर कर दे, ना तो आपके कहने से रिएक्शन शुरू हुए थे, आप बता दो किसी रिएक्शन चैनल वाले ने अगर आपको आपके कहने से रिएक्शन दिए हों तो फिर भाई वो बंद कर सकता है। ना तो हमने आपके कहने से दिए हैं, ना तो हम बंद करेंगे। हम बंद जब करेंगे जब आपका ये घरेलू जो ड्रामा है ना, ये सोशल मीडिया पर ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों का हर तीसरे महीने का ये ड्रामा है, हर तीसरे महीने का ये ड्रामा है कि भाई करते हो फिर चुप हो जाते हो, फिर करते हो फिर चुप हो जाते हो। तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जो गंद फैलाई हुई ना, उसके खिलाफ हम लोग हैं। और यस, आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप दुखियार दिख रहे हो और आपके जैसे जो भी महिला उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब करा जा रहा है, ना कि सिर्फ आपके घर की बेइज्जती करने के लिए। वो तो आप लोग धज्जे उड़ा चुके हो, वो कोई नहीं कर सकता भैया। आपकी घर की इज्जत आपके हाथ में थी, आप उड़ा चुके हैं। और शुरुआत की है सेकंड वाइफ ने शुरुआत की है, तो जनाब को वहाँ रोकना चाहिए था, लेकिन वहाँ मुँह ही नहीं खुलता ना। ऐसा कहाँ है, इतना कहाँ है डर है भैया? प्यार भी उसी से, डर भी उसी से, क्या ऐसा क्या है? और फिर लोग, हाँ, इनका कहना ही है कि ये ज़्यादा प्यार उससे इसलिए करते क्योंकि वो इनकी सेवा करती है, वो इनका ध्यान रखती है, ये सब चीज़ें। हाय हाय हाय, कितना दोगला होते हैं तुम जैसे आदमी हैं। तुम तो कुछ ना करो लेकिन वाइफ सब कुछ करे, आगे पीछे घूमती रहे। जहाँ वाइफ ने आगे पीछे घूमना बंद, भैया आग लग गई। इतनी आग भी किसी को ना लगे जितनी कि इनको लग गई, सिर्फ किस लिए कि भाई इनकी बीवी ने अब इनको आईना दिखा दिया है। फाइनली 16-17 साल बाद आईना दिखाया, और वो बहुत अच्छा है क्योंकि भाई जो इनकी जो बच्चे हैं ना, बच्चों पर जो असर हो रहा था ना, वो असर जो है अब बर्बाद कर देता है इनके घर को। बच्चों पे जो असर पड़ रहा था ना, वो बर्बाद कर देता। अब कम से कम बच्चे समझ तो जाएंगे कि हाँ भाई, कि हमारी मम्मी की तरह हम भी स्ट्रॉन्ग बने। क्या ऐसी जिंदगी जो आपने अपने बच्चों को दे रखी है, क्या आपके बच्चे देना चाहेंगे अपने बच्चों को? नहीं, कभी नहीं। या जैसी ज़िंदगी आप काट रहे हो, वो ज़िंदगी आप देना चाहोगे अपने बच्चों को? नहीं, कभी नहीं। तो इतने घमंड मत कीजिए कि तुम्हारा बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से ये जनाब उस पर रिप्लाई दे रहे थे ना कमेंट सेक्शन में, भैया अपने घर की फ्रस्ट्रेशन अपने घर में उतारो, अपने जो है घर के मेंबर्स पे उतारो। सोशल मीडिया पर उतारने का तुमको कोई हक नहीं बैठता। अगर ड्रामे करोगे आके तो ड्रामे फिर सुनोगे भी, फिर सुलझाए भी जाएंगे। और कल ये जो लाइव आया था ना, वो भी सिर्फ पिंकी के सामने अपने नंबर को पक्का करने के लिए आया था और किसी के लिए नहीं था। वो सोनू के लिए लाइव नहीं थी कि सोनू वापस आ जाए या कुछ भी, वो था पिंकी के लिए, पिंकी के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि देख मैं तेरे लिए स्टैंड ले रहा हूँ। ये स्टैंड कभी इंसानियत के नाते लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलिए हम करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।